अब हम मालूम करते हैं डिराइवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि वो जितनी एनर्जी रिलीज़ कर चुका है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, उसका वेव नंबर क्या बनेगा और साथ में वेवलेंथ, और वेवलेंथ से फिर हमें पता चलेगा कि अब ये कौन से स्पेक्ट्रम में रिलीज़ होगा, विजिबल होगा, एक्सरे होगा, अल्ट्रावायलेट होगा, एट्सेट्रा। तो आइडिया यहाँ से लें कि दिस इज़ द न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन सपोज करें कि वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है या सपोज करें थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है। तो ये जो फोटोन रिलीज़ करेगा, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू, इसका वेव नंबर क्या होगा और सिमिलरली इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो हम चेंज इन एनर्जी से ये सारी चीज़ें मालूम करेंगे। अब चेंज इन एनर्जी हमने डिराइव किया कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू z² me⁴ डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square h² into 1/n1 square minus 1/n2 square। ये था चेंज इन एनर्जी फाइंड करने का इक्वेशन। n1 लोअर ऑर्बिट, n2 हायर ऑर्बिट, बस वे वैल्यू लगा के हम इससे चेंज इन एनर्जी फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं कि इससे हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आते हैं टूवर्ड्स फ्रीक्वेंसी। ओके, वी नो दैट according to Planck's quantum theory, change in energy is equal to h nu. H is Planck constant, V is this nu is frequency, और हो जाएगा कि frequency is equal to change in energy divided by the Planck's constant। तो ये एनर्जी डिराइव हुआ। अब ऊपर जो एनर्जी वाली वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लिख जाएंगे कि पुटिंग फॉर डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की ये जो वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो आके इधर लगा देंगे। सो हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू z² me⁴ डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square h², और ये h इस फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन में जो था, दिस इज दैट h इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व करें तो मज़ीद सॉल्व करने से यू विल गेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू z² me⁴ डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square एंड h³ हो जाएगा, स्क्वेयर और h मल्टीप्लाई होके, और इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। So this is the final equation that we can use to find the frequency of electron when it jumps from a higher to lower orbit। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखें अब इसमें और चेंज इन एनर्जी में डिफरेंस देखते जाएं। एक ही इक्वेशन है दोनों में। चेंज इन एनर्जी में यहाँ पे आपको मिलेगा h² और फ्रीक्वेंसी में आपको h³ मिलेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों की इक्वेशन में। दिस इज चेंज इन एनर्जी वाला इक्वेशन जिसमें यहाँ पे h² है, और नीचे आके फ्रीक्वेंसी वाले देखो तो इसमें h³ है। सो दिस वाज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे जाते हैं कि उसका वेव नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ दैट फोटोन। तो वो वेव नंबर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आते हैं टूवर्ड्स द वेव नंबर। that is denoted by V bar। Okay, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डेल्टा E is equal to h nu।
अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है तो एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो पुटिंग दिस इन दिस फ्रीक्वेंसी तो आपको मिल जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। या इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी 1 over लैम्डा। अब नाउ 1 over लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर। तो अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, सो यू विल गेट, ये वेव नंबर इधर आके लग जाएगा तो हमें मिल जाएगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी इंटू वी बार। अब वी बार हमने फाइंड करना है तो इक्वेशन को फाइनली अरेंज कर दें या और हो जाएगा वेव नंबर इज इक्वल टू, ये एच सी राइट साइड से लेफ्ट पे डिवाइड हो जाएंगे तो ये डेल्टा E डिवाइडेड बाय एच सी। अब इस इक्वेशन में डेल्टा E की एनर्जी जो पहले से हमने डिस्कस वो आके इधर लगा देंगे और फिर फाइनल इक्वेशन हमें वेव नंबर के लिए मिल जाएगा। अब हम डेल्टा E की वैल्यू जब इसमें लगा जाएंगे तो V बार इज इक्वल टू डेल्टा E था z² m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और यहाँ पे ये h और c वेव नंबर की इक्वेशन में इनटू 1 over n1² माइनस 1 over n2²। तो अगेन सॉल्व करें, वेव नंबर इज इक्वल टू z² m e4 डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square h² into h becomes h³ and c is the speed of light and we are getting 1 over n1² minus 1 over n2²। तो ये अब एक इक्वेशन हमारे पास आ रहा है जिसकी मदद से अब हम इलेक्ट्रॉन का जब वो ऑर्बिट शिफ्ट करेगा तो उसका वेव नंबर हम मालूम कर सकते हैं। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है कि अगर हम हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन Z एटॉमिक नंबर इज 1 और बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ये सारा अगर हम इनकी वैल्यूज़ लगा दें इन सब की तो इनकी वैल्यूज़ लगाने से हमें मिल जाएगा m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c। तो इनकी सबकी जब हम वैल्यू लगाएंगे तो इनसे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है दैट इज़ 1.09, बाकी भी उस डिजिट्स हैं बस 1.09 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। दिस इज द यूनिट फॉर द वेव नंबर और ये वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट होती है R से एंड R इज नोन एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं। इट इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो हमारा जो वेव नंबर वाला इक्वेशन होगा वो कुछ अब यूं सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें मिलेगा कि वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन के लिए है तो यहाँ पे लग जाएगा और रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 over n1² माइनस 1 over n2²। So this is the equation for the wave number। अब wavelength, तो wavelength बहुत ही easy है कि we know that wavelength lambda is equal to 1 over wave number। बस ऊपर वेव नंबर की जो वैल्यू आएगी उसको 1 over कर दें सॉल्व, सो यू विल गेट दी वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। अब इससे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं
और उसमें हम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और ये बाकी चीज़ें ये सारे मालूम करते हैं कि वो कैसे हमें मिलेगा। तो एग्ज़ाम्पल की तरफ जब हम आते हैं, हो जाएगा एग्ज़ाम्पल, कहते हैं कि इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट, मीन्स कि हायर ऑर्बिट इज़ थर्ड and lower orbit is first. Find the frequency and wavelength of the spectral line. तो उस स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी मालूम करें एंड उसका वेवलेंथ भी मालूम करें। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो सॉल्यूशन में अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए रिलेशन हमें याद होगा। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू z² me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इनटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इस रिलेशन में हम वैल्यूज़ लगा के ये फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ लगाने से पहले यहाँ पे हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। वो शॉर्टकट ये था कि हाइड्रोजन के लिए z² me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h², इनकी वैल्यू जो थी वो 1312.36 थी किलो जूल पर मोल। अब इसको जब हम इस अबाव इक्वेशन में पुट करेंगे तो उधर प्रॉब्लम बस जस्ट थोड़ा सा हो जाएगा। वो क्या है कि ये v इस तरह से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1312.36, ये वैल्यू तो उधर से आई, लेकिन अब यहाँ पे एक h यानी प्लांक कांस्टेंट का इजाफा हुआ है तो डिवाइडेड बाय h और इनटू 1/, ये h है 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये रिलेशन हम यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1312.36 divided by Planck constant 6.64 into 10 power minus 34 joule second into 1/n1²। तो लोअर ऑर्बिट जो है वो 1 है तो 1² हो जाएगा एंड माइनस 1/n2²। हायर ऑर्बिट जो है वो 3 है तो 3²। तो 1.09 इंटू 10 पावर 7.88, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें वेव नंबर की वैल्यू मिलेगी कि v बार इज इक्वल टू 0.95 और फर्दर इसमें आप इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। लेकिन चूंकि हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में फिर पॉइंट के लेफ्ट पे आपने एक डिजिट छोड़ना होगा। तो इस वैल्यू में पॉइंट राइट की तरफ जब जंप करेगा तो वेव नंबर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 पावर। तो रिमेंबर, जब पॉइंट राइट की तरफ जाएगा तो जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10 पावर 6 पर मीटर। तो ये हुआ इसका वेव नंबर। अब वेव नंबर से फिर हम वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए अब हमने इसी वेव नंबर वैल्यू को लगाना होगा। lambda is equal to 1/wave number, this is the relation। और ये रिलेशन इस्तेमाल करके अब हम क्या करेंगे कि lambda is equal to 1 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है दैट इज़ 9.5 इंटू 10 पावर
6 पर मीटर। अब जब ये 1 पे हम डिवाइड कर जाएंगे तो वी विल गेट, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो वैल्यू मिल जाएगी जब हम ये डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट 0.105 और जो 10 पावर 6 है ये ऊपर जाके आपको मिल जाएगा 10 पावर -6। अब दोबारा हमने पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ एक डिजिट्स को छोड़ना है, तो डिजिट छोड़ने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10 पावर। अब पॉइंट फिर राइट की तरफ चला तो ये डिक्रीज़ होके -7 हो जाएगा और मीटर, तो ये हुआ यूनिट ऑफ वेवलेंथ एंड दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम वेवलेंथ को वेव नंबर में, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट कर